बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की गिरफ्तारी को ब्रेक लग गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज बड़ा हुक्म जारी किया है। आज इस्लामाबाद की सेशन अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़ी असाब शिकन समाअत हुई है। इसका मुख्तसर अहवाल आपके सामने रखना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की तौहीन के वारंट जारी कर दिए हैं। इस पर तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, उस पर भी बात करेंगे। कल तहरीक इंसाफ लाहौर से एक रैली जो है उसका इनेकाद कर रही है। इलेक्शन कैंपेन का आगाज हो रहा है। दूसरी तरफ अब तक इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं किया। इसके क्या असरात होंगे, इस पर भी बात करेंगे। आज की रात शब बारात है, बड़ी मुकद्दस रात है। अल्लाह ताला हमें हमारे गुनाहों को माफ करे। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क इल्म के अंदर बरकत अता फरमाए और हमें आखिरत के अंदर कामयाबी अता फरमाए। और जो हमारे बुजुर्ग इस दुनिया से रिश्तेदार अजीज अकारब चले गए, अल्लाह ताला उनकी भी मगफरत फरमाए। तो ये आज आखिरी वीडियो होगी ताकि शब बारात जो है अल्लाह के हजूर हम सब हाजिरी दें पाकिस्तान के अंदर। चूंकि बैरून मुल्क तो कल जो है वो 15 शाबान की रात गुजर चुकी है। तो कल तहरीक इंसाफ लाहौर से इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था और उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने अमल दरामद करते हुए मुशावरत की। 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर हो गई, लेकिन उसके बाद अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं किया गया। आज अगर इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं होता, 54 दिन पर मुहित ये शेड्यूल होना है, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भी उस पूरी मिली भगत के साथ वो इलेक्शन के अंदर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या करता है। अब इलेक्शन कैंपेन का पीटीआई ने आगाज कर दिया है। लाहौर के अंदर बड़ी जो है वो रैली निकाली जा रही है। ये जमान पार्क से शुरू होगी, दाता साहब पहुंचेगी और पूरा माल रोड और जिस तरीके से जो है वो एक इसका बड़ा जबरदस्त रूट है कल। और 25 गालबन कैंप मुख्तलिफ जगह पर इस्तकबालिया कैंप लगेंगे। तो लाहौर के अंदर कल बड़ी गहमा गहमी होगी। लेकिन इसके साथ ही कहा जा रहा है कि इमरान खान आम ऐलान करेंगे। यकीनन वो यही कहेंगे कि आप इलेक्शन के अंदर जो है वो आइए, मुकाबला कीजिए, अवाम आपको बुला रही है, आपकी कारकर्दगी भी सामने है, मेरी कारकर्दगी भी सामने है, तो अवाम को फैसला करने दीजिए। आइन और कानून के सामने सब इदारे भी और सियासी जमातें और लीडरान भी वो सरेंडर करें ताकि पाकिस्तान जो है वो दिवालियापन की बजाय हकीकी तरक्की के रास्ते पर गामजन हो। हकीकी जमहूरियत और जो इस्तेहकाम है वही असल में हकीकी तरक्की भी है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तौहीन का मामला, इमरान खान और फवाद चौधरी उन्होंने कुछ इस तरह के जुमले बोले थे जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तौहीन लग गई थी। उस पर समाअत भी हुई। 4 रुकनी जो बेंच था उसने समाअत की और अब चूंकि उसके अंदर पेश नहीं हुए खान साहब भी और फवाद चौधरी भी, तो उनके काबिले जमानत वारंट जारी कर दिए गए। काबिले जमानत वारंट का मतलब यह है कि अब उनका 50,000 का जो मचलका है वो उनको जमा करवाना होगा, वरना उनके जो वारंट है उनसे वसूल करवाए जाएंगे और अगली जो डेट ऑफ हियरिंग है उसके अंदर उन्होंने भी पेश होना है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। अब आज जो है वो तोशा खाना केस के अंदर बड़ी असाब शिकन ये समाअत थी। एक तरफ एडिशनल सेशन जज जो है उनकी अदालत के अंदर सबसे पहले आज जो है, मैं आपको बता दूं चूंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस पर फैसला तो कर दिया है, वो मुअत्तल किए हैं, मनसूख नहीं किए वारंट। और अल्टीमेटली इमरान खान साहब पर चूंकि फर्द जुर्म आयद होना है इस केस के अंदर, तो अब उनको आना पड़ेगा 13 मार्च को। ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है 13 मार्च तक जो है ये मुअत्तल किए जाते हैं जो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी है। तो इस केस के अंदर इमरान खान को 13 मार्च तक अब जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जो समाअत हुई एडिशनल सेशन जज की अदालत के अंदर, तो सबसे पहले जो जूनियर वकील थे वो पेश हुए और उन्होंने बताया, चूंकि शाह नवाज रांझा और इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं साद हसन वो भी अदालत के अंदर पेश हुए, तो जो जज जफर इकबाल है उन्होंने इस्तफसार किया कि इमरान खान आज भी पेश नहीं हो रहा है। जामन पाबंद है कि इमरान खान अदालत पेश हों और अगर वो पेश नहीं होते तो जामन के खिलाफ कार्रवाई होगी और जामन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी है। तो इस पर इमरान खान के जो जूनियर वकील है सरदार मसरूफ खान, उन्होंने बताया कि इमरान खान की पेशी का इल्म नहीं है। सीनियर लीगल टीम ये 10 बजे अदालत पेश होगी और अदालत ने समाअत में 10 बजे तक का वक्फा कर दिया। अब जब वो दूसरे वकील आए तो उन्होंने बताया जी चूंकि हमने वकील है शेर अफजल मुरव्वत,
मरवत, वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा जी कि वकालत नामा 1-2 दिन तक दे देता हूं। इमरान खान की लीगल टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है, अगले हफ्ते कोई तारीख दे दे। जज ने कहा कि इमरान खान की तलबी के लिए समाअत चल रही है। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान की सेहत खराब है, माजूरी की हालत में है, दुनिया में इमरान खान से मुतल्लक तमाशा चल रहा है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जामन को अदालत नोटिस करे और श्योरिटी को कैंसिल करे, केस की समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दें और 9 मार्च को वो अगर नहीं आते तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। दरखास्त गुजार और जो मोहसिन शाह नवाज हैं, अब ये बड़ी दिलचस्प समाअत है। वो उन्होंने कहा जी इमरान खान ने हाई कोर्ट में पेश होना है। इमरान खान यकीनी तौर पर 9 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएंगे और मुझे बताया गया है कि इमरान खान के लिए अगले हफ्ते कचहरी पेश होना आसान होगा। अब ये बात भी है, अब कानूनी तकादों को पूरा करके तोशा खाना केस को चलाया जाएगा, ये जज साहब ने रिमार्क्स दिए। अगर सूरत हाल यही रह रही है तो फिर कोई हमें फैसला करना पड़ेगा। और शायद वो बताया गया जी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर चूंकि पटिशन फाइल कर दी गई है, ये जो आपने वारंट जारी किए हैं उनकी मनसूखी की, तो उनका फैसला होना दे। तो जज साहब ने कहा कि इमरान खान के केस में कानून सब के लिए बराबर होगा, कानून के मुकम्मल तकाजे पूरे किए जाएंगे। और 2 बजे तक समाअत मुलतवी हुई, 2 बजे के बाद फिर 3:30 बजे के लिए। तो ये चूंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बिल आखिर इस पर जो है वहां भी समाअत हुई, और वहां जो समाअत हुई वहां चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब उन्होंने इसकी समाअत की, और वो समाअत बड़ी ही दिलचस्प थी, जिसकी वजह से आज मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया पर काफी जो है वो लय दे हुई है। चूंकि वहां पर जो है वो कहा गया कि इमरान खान की अगर जिंदगी को खतरा है तो सबकी जिंदगी को खतरा है। मुझे भी कहा जाता है आप सिक्योरिटी ज्यादा करें, लेकिन मैं कहता हूं बाकियों की सिक्योरिटी का क्या होगा। तो वहां पर जो समाअत हुई उसके अंदर जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं उन्होंने कहा जी ये सबको खतरा है, इमरान खान को पेश तो होना पड़ेगा और पेश उनको होना चाहिए, लेकिन यहां पर जो है ये नहीं चल सकता कि आप बिल्कुल पेश ना हो और मामलात चलते रहे। अल्टीमेटली जो है वो वकला की तरफ से बताया गया जनाब कि इमरान खान की जिंदगी को थ्रेट है, वो साबिक वजीर आजम है, पहले भी उन पर हमला हो चुका है, उनकी उम्र आप देखिए और आप वीडियो लिंक पर हाजिरी कर लें, और ये जो जमानत है, जो वारंट जारी किए गए इनको खत्म करें। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा जी वारंट अगर खत्म कर भी दे तो फिर भी फर्द जुर्म आयद होना है, केस की कार्रवाई को तो आगे बढ़ाना है, तो इमरान खान को अदालत में आना तो पड़ेगा। तो इस पर बिल आखिर 13 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई, यानी एक हफ्ते का जो रिलीफ है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिला है कि इमरान खान जो है वो अदालत में पेश हो और अदालत के अंदर पेश होकर जो फर्द जुर्म या जो भी कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई हो। फिर इस्लामाबाद के जो एडिशनल सेशन जज हैं जफर इकबाल साहब कचहरी के अंदर, उन्होंने भी फिर 13 मार्च मुकर्रर की और कहा, नोटिस जारी कर दिया कि आपका जो है वो 13 मार्च को तोशा खाना केस के अंदर फर्द जुर्म आयद होगी। तो फर्द जुर्म के लिए इमरान खान अभी 2 महीने भी नहीं हुए, 3 महीने के अंदर फर्द जुर्म आयद हो रहा है। और जो इस वक्त वजीर आजम बना हुआ है मुल्क का, यानी होना नहीं चाहिए, जो मुल्क का वजीर आजम जिसको बनाना था राना सनाउल्लाह हो, जो आज वजीर दाखिला है, 10 महीने तक इनके जो है वो नहीं जारी हुए, यानी फर्द जुर्म ही आयद होता रहा है। आज गैर हाजिरी, कल गैर हाजिरी, अगली तारीख में भी गैर हाजिरी, नैब भी, और सब एक मुका, और ये सारी चीजें बहरहाल चलती रही हैं। तो ये आज की बड़ी डेवलपमेंट थी। फिलहाल इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसको ब्रेक लग गई है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो मरियम नवाज के खिलाफ एक अनोखी चोरी की दरखास्त आई है, और इसके साथ ही सखर के अंदर जो अदालत है उन्होंने, आपको इल्म है, तलब किया हुआ है मरियम नवाज को 10 मार्च को, वो भी उससे रिलेटेड एक बड़ी खबर है। लेकिन इस वक्त बहरहाल जो इलेक्शन कमीशन है उसने अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की तौहीन का जो मामला है वो तो बड़ा उठा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की जो तौहीन हो रही है और जो नवाज शरीफ की वो वायरल हुई है, और फिर जो जाल साजी हुई है, आज आप अंदाजा करें कि जाल साजी के जरिए वो एक पूरा जो वर्क है जिसके अंदर बताया गया कि जनाब ये जो है वो इमरान खान को बवासीर है, उनको ये बीमारी है, तो एक पूरा जो सोशल मीडिया विंग है उसने वो गलत खबर फैलाई। तो हमें आज चूंकि इंतहाई मोतबर और बरकत वाली रात है, हमें एक दूसरे को माफ करना है। जहां हमारी जात का मामला है, जहां मुल्क और कौम का मामला है, तो वहां पर हमें एहतसाब के लिए गरीब लोगों के हकूक की जंग का ऐद करना है। हमें वहां पर गरीबों के जो बड़े हैं, कोई जागीरदार है, कोई सरमायादार है,
کوئی حکمران رہ کر جس طرح بھی کوئی دو نمبری کر رہا ہے، لوٹ مار کر رہا ہے، آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک میں ذخیرہ اندوزی کرنے والے اور پھر جس طرح عوام کو لوٹتے ہیں، مہنگائی ہوتی ہے، تو اب ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے ہدایت کی، اور جو سسٹم ہے اس کے ذریعے ہم نے جو ہے وہ ایک پرامن جمہوری آئینی قانونی جنگ جو ہے اس کا عہد کرنا ہے، اور اپنے اپنے رشتہ دار، دوست احباب، اعزا و اقارب اور متوسلین اور قریبی جو احباب ہیں ان کے لیے اور اپنے کے لیے جو ہے وہ دعا کرنی ہے۔ مجھے بھی اپنے دعاؤں کے اندر یاد رکھنا ہے، گناہگار آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔